इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, बलाएं घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी, मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बलाओं में घिरा रहेगा, मुसलमान मुसीबत में घिरा रहेगा। जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह से माफी ना मांग ले, छुटकारा की कोई सूरत नहीं है। सहाबा ने अर्ज किया, वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मगनम दुबला वल अमानतु मगनमा वज़्ज़कातु मगरमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्तों से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म ढाए, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की तासीम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए, लोग उनको गालियां दे, लोग उन पर लान तान करे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। अल्लाहु अकबर, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। ये बताओ, नबी ने कितनी खराबियों का जिक्र किया? अरे जोर से बोलो, कितनी? ये बच्चे सही से बैठिए। पांव पे पांव चढ़ाकर बैठना ये तकब्बुर की पहचान है। किसकी पहचान है? जोर से बोलो। पांव पे पांव इस तरह चढ़ाकर बैठना ये तकब्बुर की पहचान है। और इस्लाम में तकब्बुर हराम हराम हराम। कुर्सी पर बैठ करके दोनों पांव को ऐसे रखना और ऐसे हिलाना जैसे पांव में लकवा मार दिया है, यह भी तकब्बुर की पहचान है। इस तरह से पांव रखना भी हराम हराम हराम, चाहे मौलाना रखे चाहे औलाना रखे। अरे जोर से बोलो, चाहे औलाना रखे, कोई भी रखे, इस्लाम का कानून सबके लिए बराबर है। अभी आपने कई हदीस सुनी, जोर से बोलो। 3, नबी ने क्या कहा? फिर से बोलो। 15 खराबियां जिस दिन मुसलमानों में समा गई, इनको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता, इनको मुसीबत से कोई बचा नहीं सकता। 50 लाख की गाड़ियों से चलेंगे मगर परेशान रहेंगे, एयर कंडीशन में सोएंगे मगर परेशान रहेंगे, दौलत की कोई कमी नहीं होगी मगर परेशान रहेंगे। चलेंगे तो लगेगा कोई नवाब की औलाद जा रही है, लेकिन परेशान रहेंगे। और ये उस वक्त तक परेशान रहेंगे जब तक कि अपने गुनाहों से तौबा करके सच्चा मुसलमान न बन जाए। अपने गुनाहों से तौबा करके बोलो अल्लाह का नेक बंदा न बन जाए, उस वक्त तक ये परेशान रहेंगे। लोग इन्हें जूता मारेंगे, लोग इन्हें गालियां देंगे, गालियां।
लोग इन्हें जलील करेंगे। बोलो आज हो रहा है कि नहीं? इधर देखो, आप फिलिस्तीन में देखो मुसलमान परेशान, बांग्लादेश में मुसलमान परेशान, पाकिस्तान में मुसलमान परेशान, इराक में मुसलमान परेशान, अपने मुल्क में मुसलमान परेशान। आखिर मुसलमान परेशान क्यों है? तो मेरी तरफ देखो, मुसलमान दो तरह के हैं। जल्दी बोलो, मुसलमान दो तरह के हैं। एक वो मुसलमान जो दुनिया की नजर में मुसलमान है, और एक वो मुसलमान जो शरीयत की नजर में मुसलमान है। दुनिया की नजर में मुसलमान कौन है? जिसका नाम अब्दुल्ला है, जिसका नाम अब्दुल सत्तार है, जिसका नाम मोहम्मद है। अगरचे वो दिन भर में 100 बोतल शराब पीता हो, सूद खाता हो, जुआ खेलता हो, अगर नाम मुस्लिम है तो वो मुसलमान है। ये दुनिया की नजर में मुसलमान है। ऐसे ही मुसलमान गालियां सुन रहे हैं, ऐसे ही मुसलमान जूता खा रहे हैं, ऐसे ही मुसलमान तिरछी नजर से देखे जा रहे हैं। लेकिन शरीयत में जिसको मुसलमान कहते, ध्यान से सुनो और मुसलमान बनो, सच्चे मुसलमान बनो। आपकी शरीयत कहती है सच्चा पक्का मुसलमान वो है जो अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत रखे, तमाम जरूरियात दीन पर पुख्ता ईमान रखे और अपनी जिंदगी को शरीयत के मुताबिक रखे। मुसलमान उसको कहते हैं जो 5 वक्त नमाज का पाबंद हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो शराब जुआ सट्टा से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं, इधर देखिए, जो कुरान और हदीस पे चलता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो हलाल खाता हो, हराम से बचता हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि जहां रहे अल्लाह का खौफ रखता हो, मौत को नजरों के सामने रखता हो, कब्र को याद रखता हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि नाम पूछने की जरूरत ना पड़े, तुम्हारा नाम क्या है, आदमी कपड़ा देखकर कह दे ये नबी का गुलाम है, चेहरा देखकर कह दे नबी का गुलाम है, चाल चलन देखकर कह दे नबी का गुलाम है। मुसलमान उसको कहते हैं कि अगर मुसलमान शरीयत के दायरे में रहे तो पूरी दुनिया को उनसे चलने का तरीका मालूम हो, पूरी दुनिया को उनसे खाने का तरीका मालूम हो, पूरी दुनिया को जिंदगी गुजारने का सलीका मालूम हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि वो किसी की नकल ना करे, अगर नकल करे तो नबी की नकल करे, नकल करे तो अपने असलाफ की नकल करे, नकल करे तो बुजुर्गों की नकल करे। मुसलमान वो है कि जिसके हर चीज को दुनिया नकल करे। दुनिया बोलो मुसलमानों से तरीका सीखे। अभी तो आपने कई हदीस सुनी, जल्दी बोलो, 3 हदीसें सुनी, लेकिन लगता है कि आप थक गए। और बोलो थके तो नहीं है, अभी तो मेरे तकरीर की शुरुआत है। अब इजाजत दीजिए तो एक बड़ी शानदार हदीस सुनाना चाहता हूं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल किताबुल ईमान बाबुल एतिसाम सफा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने अमर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इस्राईल हज़बन नाल बिन नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक व इन बनी इस्राईल तफर्रकत अला सनतैन व सबीन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबीन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व असहाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है, और जोर से बोलो इजाजत है। ये बच्चा उठकर कहां जा रहा है? नानी अम्मा के घर। अगर पेशाब की जरूरत है तो जाने दीजिए, लेकिन आप लोग चुपचाप से बैठिए। इजाजत है? अरे बोलो इजाजत है? ये बताओ आप लोग थके तो नहीं? और जोर से बोलो थके तो नहीं? अभी तो मेरी तकरीर 1 घंटा भी नहीं हुई है। घड़ी तो नहीं है, लेकिन अंदाजा
लग जाता है। अरे बोलो अंदाजा, क्योंकि जब बैटरी शॉर्ट होने लगती है तो समझ लेता हूं। अरे बोलो, तकरीर कितनी देर हो गई? अभी मैंने आपको चौथी हदीस सुनाई। अगर इस हदीस का मतलब सुन लेंगे तो कसम खुदा, दूध का दूध, पानी का पानी, बिल्कुल क्लियर। और आप गौर करेंगे कि आखिर मुसलमान जो बर्बाद हो रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे जोर से बोलो, किसका हाथ है? इस हदीस को सुनिए। हदीस तो सुना चुका, मतलब सुनिए, मतलब सुनिए, कलेजा दहल जाएगा। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, वो वक्त जरूर आएगा, वो दौर जरूर आएगा, जैसा बनी इसराइल पर आया, जो हाल बनी इसराइल का हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। जो काम बनी इसराइल ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। अगर बनी इसराइल में किसी ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी, अगर बनी इसराइल में किसी ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी, तो मेरी उम्मत में भी कोई जरूर होगा जो इस काम को अंजाम देगा, जो बनी इसराइल के रास्ते पर चलेगा। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं, वो लोग 72 फिरकों में बट गए, वो लोग 72 फिरकों में बट गए। मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती की वजह से 73 में बढ़ जाएंगे। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। सहाबा ने अर्ज किया, सरकार वो 72 जहन्नम में क्यों, एक जन्नत में क्यों? तो हदीस का मतलब ये है, वो 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनका कनेक्शन होगा, इनकी दोस्ती होगी, इनका ताल्लुक होगा। और एक फिरका जन्नती। सहाबा ने अर्ज किया, कौन सा फिरका है? तो नबी ने फरमाया, वो फिरका जन्नती है कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना करवट बदले, लाख जमाना रंग बदले, मगर एक फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। वाह वाह, जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। बहुत अच्छा, हाथ उठाकर बोलो सुभान बहुत अल्लाह। अच्छा। वाह, एक भी हाथ नीचे न रहे, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखो, नबी ने क्या फरमाया, जल्दी बोलो, फिर से बोलो। नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत में वो दौर जरूर आएगा, वो वक्त जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जोर से बोलो, जैसा बनी इसराइल कौन है? आपको पता है, जितने ईसाई हैं ये सब बनी इसराइल हैं। जितने यहूदी हैं, जोर से बोलो, सब बनी इसराइल है। और नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जो हाल उनका हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। जो काम उन लोगों ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। अगर उन लोगों ने, उनमें किसी ने अगर अपनी मां के साथ बदफेली की होगी, तो मेरी उम्मत में भी कुछ छोकरे होंगे जो उसी के रास्ते पर चलेंगे। नबी फरमाते हैं, वो लोग 72 फिरकों में बट गए, लेकिन मेरी उम्मत उनसे दोस्ती करके 73 में बटेगी। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि नाम तो अब्दुल्ला होगा, नाम तो सलमान होगा, नाम तो मोहम्मद होगा, लेकिन दिल दिमाग
सब यहूदी बन चुका होगा। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वो दौर आ चुका है। आज मुसलमानों का खाना यहूदियों की तरह, पहनना यहूदियों की तरह, चलना यहूदियों की तरह। अब मुसलमानों ने नबी की सुन्नत को तर्क कर दिया है। मुसलमानों ने हदीस और कुरान का रास्ता बदल दिया है। और ऐ मुसलमान, जब अगर तुम अपना रास्ता बदलोगे तो तुमको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। आज पूरी दुनिया में अगर मुसलमानों को बर्बाद किसी ने किया है तो यहूदियों ने किया है। अभी आप फिलिस्तीन को देखो, अरे बोलो फिलिस्तीन को देखो, पूरा फिलिस्तीन बर्बाद हो गया, गाजा बर्बाद हो गया, लेकिन अरब का मुसलमान तमाशा देखता रहा। अरे बोलो अरब का मुसलमान तमाशा देखता रहा। यह तमाशा इसलिए देखता रहा कि जितने लोग हैं अक्सर उसमें यहूदी के जाल में फंस चुके हैं। अरे बोलो यहूदी के जाल में फंस चुके हैं। निकलना बहुत मुश्किल है। उसी वक्त निकल सकता है जब गुनाहों से तौबा करे और अपने नबी का सच्चा पक्का गुलाम बन जाए। याद रखिए, अभी तो मैंने आपको 4 हदीसें सुनाई, लेकिन लगता है थक गए। अरे बोलो लगता है थक गए। थके नहीं है तो जरा सा आप ज़हन बनाइए। पूरा मजमा अगर इजाजत है तो एक और शानदार हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल किताबुल ईमान बाबुल एतिसाम सफा नंबर 33 की हदीस सुनो। अन जरीर इब्न अब्दुल्लाह रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसना फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिल बिहा मिन बादी मिन गैर अन युनक़सा मिन उजूरिहिम शै व मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन सय्या फलहु विज़रुहा व विज़रु मन अमिल बिहा मिन बादी मिन गैर अन युनक़सा मिन औज़ारिहिम शै। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। डिस्टर्ब होता है इससे। चिराग भी कभी कभी मध्यम पड़ने लगता है। स्टेज पर वो हरकत नहीं करना चाहिए मौलवी को, मौलाना को, शायर को, कि अवाम में उलमा का वकार मजरूह हो। मजरूह हो, बिल्कुल आप अदब से बैठे। मैंने बड़ी शानदार हदीस बयान किया है। बाबू जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। बहुत शानदार हदीस, ज़हन लगाइए, इधर देखिए। नबी ने फरमाया कि जिसने अच्छे काम का ईजाद किया, क्या कहा जल्दी बोलो, जिसने अच्छे काम का ईजाद किया उसको सवाब मिलेगा। और जितने लोग उस अच्छे काम को करेंगे कयामत तक उसको सवाब मिलता रहेगा, अगरचे वो दुनिया से चला जाए। और जिसने बुरे काम का ईजाद किया उसको गुनाह होगा। और जितने लोग उस गुनाह में मुलव्विस होंगे अगरचे वो मर जाए मगर उसके गुनाह, बोलो उसका गुनाह उसको भी पहुंचता रहेगा और कब्र में उसको सजा मिलती रहेगी। मुसलमान मेरी तरफ देखो, इस्लाम में ईजाद करना मना नहीं है, मगर अच्छा काम करो। अरे जोर से बोलो, अच्छे काम का ईजाद करो। अगर तूने अच्छे काम का ईजाद किया तो तुमको भी सवाब मिलेगा और जो लोग अमल करेंगे उनका भी सवाब आपको मिलेगा। और अगर तूने बुरे काम का ईजाद किया तो उसका गुनाह तो तुमको होगा ही, जितने लोग गुनाह करेंगे उसका भी आपको गुनाह होगा। मेरी तरफ देखिए, गुनाह के बहुत सारे अक़साम है। एक मसला ध्यान से सुन लो, आपको काम आएगा। इधर देखो, चोरी करना गुनाह, डाका डालना गुनाह। इधर देखो, ज़िना करना गुनाह, हसद करना गुनाह, शराब पीना गुनाह, लूट मार करना गुनाह, सूद खाना गुनाह। ये सब तो गुनाह है ही, लेकिन एक बात और सुन लो, गुनाह तो गुनाह है ही, लेकिन गुनाह की हिमायत करना भी
गुनाह है। अगर चोर ने चोरी किया तो वो मुजरिम है, लेकिन जिसने चोर का सपोर्ट किया, चोर की मदद की, वो भी मुजरिम है। जिसने जिना किया वो भी मुजरिम है, लेकिन जिसने जिना के लिए दलाली की, मुखबिरी की, पहरा डाला, वो भी मुजरिम है। रिश्वत तो गुनाह है ही, रिश्वत खाना भी गुनाह है, लेकिन जिसने रिश्वत दिया वो भी गुनहगार है। इधर देखो तो इस्लाम का कानून ये है कि गुनाह तो गुनाह है ही, लेकिन गुनाह पर मदद करना, गुनाह की हिमायत करना, गुनाह का सपोर्ट करना भी, जोर से बोलो, गुनाह है। याद रखिए, एक मुसलमान की जिम्मेदारी यह है कि खुद गुनाह से बचे और कौम को भी बचाए। जोर से बोलो, खुद गुनाह से बचे और कौम को भी बचाए। एक बस्ती वाले की जिम्मेदारी है कि खुद सूद से बचे और लोगों को भी बचाए। अगर कोई सूद खाता है तो उसका बाइकाट करे। जोर से बोलो, उसका बाइकाट करे, उसको शादी विवाह में दावत देना बंद करे। अगर कोई शराबी है तो उसको समझाए, अगर नहीं समझता है तो बोलो उसका बाइकाट करे। याद रखिए, मुसलमान की जिम्मेदारी यह है कि मुसलमान खुद भी गुनाह से बचे और लोगों को भी बचाए। एक बड़ी प्यारी हदीस आपको सुनाना चाहता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे सानी, बाबुल अम्र बिल मारूफ, सफा नंबर 436 की हदीस सुनो। अन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूलुल्लाहु तआला औहल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल्ला इला जिब्रील अलैहिस्सलाम अनिक़लिम मदीनता कज़ा व कज़ा बिअहलिहा फ़क़ाल या रब्बी इन्न फ़ीहिम अब्दका फुलाना लम यासिका तरफ़त ऐन सुम्मा क़ाल लम यासिका तरफ़त ऐन फ़क़ाल अक़लिबहा अलैहि व अलैहिम फ़इन्न वजहहु लम यतमाअ फ़ी साअतिन क़त्तु। ज़ोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? लगता है आप लोग थक गए। हाथ उठाकर बोलो, थके तो नहीं? और जोर से बोलो, थके तो नहीं? मैं रात अहमदाबाद में था, अब यकीनी बात है सोने का मौका भी नहीं मिला। फ्लाइट का सफर, बैठे बैठे थक गए। और बोलो, फ्लाइट के सफर में सोने का मौका कहां मिलता है? फ्लाइट बोलो 1.5 घंटा लेट, एयरपोर्ट पे इंतजार, फिर उसके बाद वहां से चले 1:30 बजे 4 बजे बागडोगरा पहुंचे, तो यकीनी बात है सोने का मौका नहीं मिला। जिस्म टूटा है लेकिन दिल बाकी है। और बोलो, जिस्म तो टूटा है मगर दिल बाकी है। फिर भी गुलाम रब्बानी अपना पैगाम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मैंने बड़ी शानदार हदीस मिशकात शरीफ बाबुल अम्र बिल मारूफ सफा नंबर 436 की हदीस सुनाई। हजरत जाबिर कहते हैं कि अल्लाह नबी ने फरमाया कि एक दफा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील से कहा, ऐ जिब्रील जाओ फला बस्ती वालों को उलट पलट दो। क्या कहा? फला बस्ती वालों को उलट पलट दो, जलजला पैदा करो, इन्हें हिलाक करो, पूरे गांव को तहस नहस कर दो, मकान को जमीन में धंसा दो। तो जिब्रील ने कहा, गौर से सुनिए, जिब्रील ने कहा, या रब्बी इन्न फीहिम अब्दका फुलानन लम यासिका तरफत ऐन। या अल्लाह, जिस बस्ती को तू हिलाक करने के लिए कह रहा है, उस बस्ती में तेरा एक ऐसा नेक बंदा है जो हर वक्त तेरी इबादत करता है, कभी उसने तेरी नाफरमानी नहीं की। या अल्लाह, अगर बस्ती को मैं हिलाक करूंगा तो वो नेक बंदा भी मर जाएगा,
वो नेक बंदा की औलाद भी मर जाएगी, उसका पूरा खानदान तहस नहस हो जाएगा। तो रब ने फरमाया अक़ली बहा अलई व अलैहिम फ़इन्न वजहहु लम यतमार फी सातिन क़त्तु। ऐ जिब्रील, पूरी बस्ती को तहस नहस करो, हिलाक करो, और उस नेक बंदे को भी हिलाक करो, उसके घर वाले को भी हिलाक करो, क्योंकि उसने नमाज तो पढ़ी मगर लोगों को नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहा, खुद को गुनाह से बचाया मगर बस्ती के जवान बच्चों को, लोगों को उसने कभी गुनाह से नहीं बचाया। तो याद रखो, मेरा अजाब बस्ती वालों पर भी उतरेगा और उस नेक आदमी पर भी उतरेगा जिसने खुद तो नेक काम किया लेकिन मेरे बंदों को बुराइयों से नहीं बचाया। तो ऐ मुसलमान, एक मुसलमान की जिम्मेदारी है कि खुद भी बचे और लोगों को भी बचाए, और हर वक्त अल्लाह का खौफ रखे। ये न सोचे कि मैंने 10 मर्तबा चोरी की है मुझे कुछ नहीं हुआ, मैंने 10 मर्तबा डाका डाला मुझे कुछ नहीं हुआ, मैंने 50 आदमी का मर्डर किया कुछ नहीं हुआ। कभी ये न सोचे। नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह ताला ला युमलि ज़ालिमा हत्ता इज़ा अख़ज़हु लम युफ़लितहु। अल्लाह जालिमों को ढील देता है लेकिन जब उसका गुनाह हद से बढ़ता है तो अल्लाह उसकी गिरफ्तारी फरमाता है, और जब अल्लाह उसको गिरफ्तार कर लेता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं सकती। याद रखो, अल्लाह बड़ा मेहरबान, बड़ा रहीम करीम है। जरा गौर करो, इधर देखो, तुम गलतियां करते हो तो तुम्हारी मां डांट लगाती है, तुम गलतियां करते हो तो तुम्हारा भाई तुमको तमाचा मारता है, लेकिन अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अपने किसी भी बंदे को फौरन सजा नहीं देता। जोर से बोलो, अपने किसी भी बंदे को फौरन सजा नहीं देता, अपने बंदों को तौबा करने का मौका देता है, अपने बंदों को होश में आने का मौका देता है, अपने बंदों को सुधरने का मौका देता है। इधर देखिए, एक वाकया सुनाना चाहता हूं, इजाजत है? अरे जोर से बोलो, इजाजत है? बच्चे बैठो, जल्दी बैठो। 10 मिनट 15 मिनट और मेरी तकरीर चलेगी, उसके बाद अजमत साहब आएंगे, उसके बाद हुजूर जलालतुल इल्म तशरीफ लाएंगे। आप मेरी तरफ देखिए, गौर से सुनिए। सैयदना फारूक आजम, जल्दी बोलो, सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में एक चोर को पकड़ के लाया गया। एक चोर को पकड़ के लाया गया। सैयदना फारूक आजम ने सबूत शरई के बाद, जल्दी बोलो, शरई के बाद आपने चोर का हाथ काटने का हुक्म दिया। जैसे चोर का हाथ काटा जाने लगा, चोर कहने लगा, हुजूर मेरी गलती को माफ कर दिया जाए, मैंने पहली मर्तबा चोरी की है। तो सैयदना फारूक आजम ने कहा, ऐ चोर तू झूठा है, मक्कार है, तूने पहली मर्तबा चोरी नहीं की है। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अपने किसी भी बंदे को पहले गुनाह में गिरफ्तार नहीं करता, वो बंदों को तौबा का मौका देता है, वो बंदों को सुधरने का मौका देता है, वो बंदों को होश में आने का मौका देता है। जब बंदा तौबा नहीं करता, गुनाह पे गुनाह करता है, तब अल्लाह उसकी गिरफ्तारी फरमाता है, और जब अल्लाह गिरफ्तार कर लेता है तो फिर उसको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। यहीं पर रुककर एक और अच्छा वाकया सुनिए। सैयदना जुन्नून मिस्री का नाम आपने सुना है? अरे बोलो, जल्दी बोलो, सैयदना जुन्नून मिस्री है। बच्चे बैठो, 10 मिनट के लिए बर्दाश्त करो। इधर देखो, सैयदना जुन्नून मिस्री रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दफा दरिया के किनारे खड़े थे। कहां खड़े थे? जोर से बोलो। दरिया के किनारे। बड़ा शानदार वाकया, ध्यान से सुनिए। दरिया के किनारे खड़े थे, अचानक आपने देखा एक खतरनाक जहरीला बिच्छू आ रहा। क्या देखा? जल्दी बोलो। एक खतरनाक जहरीला बिच्छू आ रहा है। जैसे बिच्छू पर नजर पड़ी, आप उसे गौर से देखने लगे। आपने क्या देखा? बिच्छू दरिया के किनारे गया, एक मेढक निकला। जल्दी बोलो, पानी से एक मेढक निकला। बिच्छू उस मेढक की पीठ पर बैठा
और मेढक ने उसे उस पार ले जाकर छोड़ा। बिच्छू नीचे उतरा और बड़ी तेजी से चलने लगा। गौर से सुनिए, सैयदना ज़ुन्नून मिस्री जब ये मंजर देखते हैं कि बिच्छू को मेढक ने उस पार से लाकर इस पार छोड़ा और बड़ी तेजी से बिच्छू जा रहा है, आखिर ये बिच्छू किधर जा रहा है? आपने अचानक देखा ये बिच्छू एक पेड़ की तरफ जा रहा है, एक दरख्त की तरफ जा रहा है। जैसे आपकी नजर पेड़ की तरफ पड़ी तो आपने क्या देखा? एक जवान लड़का बेहोश जमीन पर पड़ा है, उसके सीने पर सांप बैठा हुआ है, सांप उसे डसने वाला था। यह बिच्छू पीछे से गया, सांप को ऐसा डंक मारा कि 1 मिनट में सांप मर गया। बिच्छू वहां से लौटा, दरिया के किनारे आया, मेढक ने उसको अपनी पीठ पर बैठाया और उस पार ले जाकर छोड़ दिया। गौर से सुनिए, जैसे ज़ुन्नून मिस्री ये मंजर देखते हैं तो रोने लगते हैं, अल्लाह से दिल ही दिल में कहने लगते हैं, अल्लाह लगता है ये तेरा वली है, लगता है ये तेरा दोस्त है, लगता है ये तेरा नेक बंदा है। ये अल्लाह सांप इसे डसने वाला था, लेकिन तूने बिच्छू को भेज करके सांप को मरवा दिया और तूने उस जवान लड़के की जान बचा ली। इतना कहना था, निदा आई, जोर से बोलो, निदा आई, ऐ ज़ुन्नून मिस्री, तुम्हारा रब बड़ा मेहरबान है, तुम्हारा रब बड़ा रहीम करीम है। अपने किसी भी गुनहगार बंदे को फौरन सजा नहीं देता, उसको तौबा करने का मौका देता है, उसको होश में आने का मौका देता है। ऐ ज़ुन्नून मिस्री, ये एक शराबी है, शराबी शराब पीकर बेहोश पड़ा है, इसके सीने पर सांप आ गया था, इसे डसने वाला था। मैंने बिच्छू को भेज करके सांप को मरवा दिया और इसकी जान बचा ली। देखना ये बंदा अनकरीब तौबा करेगा। जैसे उसको होश आया, ज़ुन्नून मिस्री के चेहरे पर नजर पड़ी, शर्मिंदा हुआ, कहा हुजूर आप यहां कैसे? कहा ऐ नौजवान, देख ये मरा हुआ सांप है, जब तू शराब पीकर बेहोश पड़ा था तो तेरे सीने पर सांप बैठा था, तुम्हें सांप डसने वाला था, लेकिन अल्लाह ने बिच्छू को भेज करके सांप को मरवा दिया और तेरी जान बचा ली। क्या अभी भी वक्त नहीं है कि तौबा करे? इतना सुनना था, वो चीख मार कर रोने लगा, कहने लगा मेरे रब्बे करीम तू कितना बड़ा मेहरबान है, कितना बड़ा रहीम और करीम है, तेरे रहमत की कोई इंतहा नहीं है। मुझ जैसे शराबी पर इस कदर करम कि तूने सांप को मरवा दिया और मेरी जान बचा ली। अल्लाह, काश मैं नमाजी बन जाऊं तो किस कदर करम होगा, काश मैं तेरी बात मानूं तो किस कदर करम होगा, काश मैं तेरा फरमाबरदार बन जाऊं तो किस कदर करम होगा। ऐ मेरा परवरदिगार, आज से मैं जिंदगी के तमाम गुनाहों से तौबा करता हूँ, मेरी गलती को माफ फरमा, मुझे हिदायत दे, मुझे सच्चा पक्का मुसलमान बना कर रख। हजरात घबराइए नहीं, मेरे बाद अजमत आ गए हैं, अजमत ही का नंबर आएगा। आप उनको बहुत घूर घूर कर मत देखिए, ये भी कोई नया चेहरा नहीं है, बहुत पुराना चेहरा है। बैठिए, गुलाम रब्बानी से आखिरी हदीस सुनिए, इजाजत है? जल्दी बोलो, बस 5 मिनट में तकरीर खत्म, लेकिन ऐसे नहीं खत्म करूंगा, एक भी हाथ नीचे न रहे, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौर से सुन लो, मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल इस्तिगफार व तौबा सफा नंबर 206 की ये हदीस सुन लो। अन अबी सईदिन खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इन्न शैतान क़ाल या रब्बी व इज्जतिक या रब्बी ला अब्रहु उग़वी इबादका मा दामत अरवाहु इन्न शैतान क़ाल व इज्जतिका या रब्बी ला अब्रहु उग़वी इबादका मा दामत अरवाहुम फी अजसादिहिम फ़क़ाल रब्बु अज़्ज़ व जल्ला व इज्जती व जलाली व इर्तिफ़ाए मकानी ला
ला अज़ालु अग़फ़िरु लहुम मस्तग़फ़रूनी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। तकरीर अब खत्म हो रही है। आखिरी हदीस। मैं भी थका और आप तो थके नहीं है, लेकिन आप भी थके। आजकल धान कटनी चल रही है। अरे बोलो अल्लाह। चिराग साहब बोल रहे हैं अभी कटनी शुरू नहीं हुई है। चलो भाई, अगर कटनी नहीं शुरू हुई है तो धनिया की चटनी तो शुरू हो गई है। अरे बोलो, लड़िए नहीं, झगड़िए नहीं, बस तकरीर अब खत्म हो रही है। चिराग साहब हैं, मेरी दुआ है इनकी रोशनी बरकरार रहे, लेकिन माइक में मेरी नकल ना करे। नकल करनी हो तो कमरे में करें, नकल करनी हो तो मेरे गायबाने में करे। किसी के सामने किसी की नकल करना, उसका मजाक उड़ाना है। पूरी तकरीर पर पानी फिर। अरे बोलो इजाजत है, वरना नकल आदमी किसकी नहीं कर रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री की जितनी लोग नकल कर रहे, एक्टिंग कर रहे, ऐसी नकल किसी की कोई नहीं कर रहा है। तो राजा महाराजा प्रधानमंत्री उस्ताद पीर फकीर सबकी लोग नकल करता है, लेकिन नकल उनके सामने मत करो। नकल करनी है तो पीछे करो, ताकि तुम भी उन्हीं की तरह बन जाओ। अरे बोलो इजाजत। ये बात चली तो मैंने कह दिया बाबू जाओ 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए अजमत मेरा आएगा, आपको इंशाअल्लाह ऐसा ऐसा कलाम सुनाएगा कि आपको दीवाना बना देगा। मैं भी इसको चाहता हूं और आप भी चाहते हैं। बस मेरी तकरीर 5 मिनट में, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो बाबू, सही से बैठो। आप ऐसे बैठे हो जैसे लगता है भागने वाले हैं। अरे बोलिए, हाँ, जैसे लगता है भागने वाले। सही से बैठो, ऐसे बैठो कि लगे कि आप सुनने वाले हैं। मैंने अभी आपको हदीस सुनाई बड़ी शानदार, बस आखिरी। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं कि एक दफा शैतान ने अल्लाह से कहा। अरे बोलो, एक दफा शैतान ने, जोर से बोलो, अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, मैंने तुझको करोड़ों सजदे किए, लेकिन मैं जन्नत से निकाला नहीं गया, मगर आदम को एक सजदा नहीं किया तो जन्नत से निकाला गया। ये अल्लाह, मैंने करोड़ों सजदे तुझे किए, करोड़ों साल तेरी इबादतें की, मगर जन्नत से इस वजह से निकाला नहीं गया, मगर आदम को एक सजदा नहीं किया तो तूने मुझे मरदूद कर दिया, जन्नत से बाहर कर दिया। ये अल्लाह, मैं आदम को भी नहीं माफ करूंगा और आदम के बेटों को भी माफ नहीं करूंगा। जब तक बदन में रूह बाकी रहेगी, मैं इनको बहकाता रहूंगा। कभी शराब पिलाऊंगा, कभी जुआ खिलवाऊंगा, कभी ताश खिलवाऊंगा, कभी इनसे चोरी डकैती करवाऊंगा। ये अल्लाह, मैं आदम को भी माफ नहीं करूंगा और आदम के बेटों को भी माफ नहीं करूंगा। ये किसने कहा? जल्दी बोलो। शैतान ने। तो अल्लाह की दरियाए रहमत को जोश आया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह की दरियाए रहमत को जोश आया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, व इज्जती व जलाली व इर्तिफाई मकानी ला अज़ालु अग़फ़िरु लहुम मस्तग़फ़रूनी। रब की दरियाए रहमत को जोश आया। रब ने इरशाद फरमाया, ऐ मर्दू शैतान सुन ले, ऐ मर्दू शैतान सुन ले, अगर कोई मेरा बंदा तेरे बहकावे में आ गया, अगर कोई मेरा बंदा तेरे बहकावे में आ गया, गुनाह कर लिया, लेकिन अगर फिर तौबा कर लिया तो मुझे इज्जतो जलाल की कसम, मैं उस बंदे के सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। ये है रब की रहीमी करीमी। मुसलमान, बर्बादी से बचने का रास्ता बस एक है,
तौबा करो, अल्लाह को राजी करो, सच्चे पक्के मुसलमान बनो। अरे बोलो जल्दी बोलो, सच्चे पक्के मुसलमान बनो। खुद भी गुनाह से बचो, लोगों को भी बचाओ, खुद भी नमाज पढ़ो और लोगों को भी पढ़ने की तालीम दो। अगर आप बस्ती में हो, इधर देखो, गांव के सरपंच हो, मुखिया हो, प्रधान हो, गांव में आपका रोबो दबदबा है, अगर कोई छोकरा ताश खेलता है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप सख्ती के साथ रोको। अगर कोई बच्चा जुआ खेलता है तो आपकी जिम्मेदारी है कि सख्ती के साथ रोको। नबी फरमाते हैं अगर किसी के अंदर रोकने की ताकत है और इसके बावजूद भी नहीं रोकता तो अल्लाह का अजाब उस गुनहगार को तो पहुंचेगा ही, उसको भी पहुंचेगा जिसने गुनाह पर बोलो रोकने की ताकत रखता था मगर रोक ना सका। ये भी बड़ी मशहूर हदीस पैगंबर फरमाते हैं, इधर देखिए, अन अबी सईद अल खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानी फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बी व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। नबी फरमाते हैं कि जब तुम किसी बुराई को देखो, अगर किसी जवान बच्चे में कोई बुरा काम देखो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, अगर अल्लाह ने तुमको लाठी की ताकत दी है, बोलो पावर दिया है, पावर, बोलो मकाम मर्तबा दिया है, तो तुम उसको अपने हाथ से रोको। और अगर इसकी कैपेसिटी नहीं, इसकी ताकत नहीं, अगर तुम बस्ती में आलिम दीन हो तो जबान से रोको, और अगर इसकी भी ताकत नहीं है, अवामुन्नास में से हो तो कम से कम ऐसे लोगों से उनको दिल से दूर रखो और अपने करीब मत आने दो, उसको समझाओ कि ये काम मत करो। अगर नहीं माने तो उनसे दूर रहो। सच्चे मुसलमान बनो, पक्के मुसलमान बनो। मस्जिद को भी आबाद रखो, घर को भी आबाद रखो, सीना को भी आबाद रखो। मस्जिद आबाद होती है इबादत से और सीना आबाद रहता है नबी की मोहब्बत से, और घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से। लेहद में इश्क रूखे शहकदा लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। आज भी हो जो बराए हिंसा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीख़ कुरान होकर। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे।